आज फरवरी 9 फरवरी है, तो क्या 15 फरवरी तक हो जाएगा? क्या ये फरवरी बीतने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा? तो इस सवाल का सीधा जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ, शिक्षकों को हालाँकि जो स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें निराशा होती होगी। वो भी चाहते हैं कि बस हमने स्थानांतरण किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि नए साल के फर्स्ट वीक में ये हमारे सब स्थानांतरण की कार्रवाई हो जाएगी और हम लोग अपने नए जगह पर चले जाएँगे। लेकिन विभाग के पास इतनी सारी समस्या और कई मोर्चे पर विभाग काम कर रहा है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा है शिक्षकों के स्थानांतरण का। अब फिर मैं वही कहता हूँ कि अब 8 महीने बचे हैं हुँ। चुनाव में। चुनाव का साल है। चुनाव के पहले इस 1,90,000 शिक्षक परिवार का दिल जीतना सरकार की मंशा है। सरकार मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके उसी नज़रिए मंशा से अधिकारी चलते हैं। हुँ। तो अभी तबादला हुआ है, एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, निश्चित रूप से कीन है उनकी मंशा, जो हमेशा वो कहा भी करते हैं कि भई अब शिक्षक पढ़ावें। अब उनका ध्यान सिर्फ़ पढ़ाने में रहे हुँ। और उनकी समस्या के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं तैयार सुनने बैठे के हैं। लिए। जी। तो शिक्षकों का तबादला आपने देखा कि 4 कैटेगरी बनाई गई थी शिक्षकों के लिए, पहले भी मैंने चर्चा की थी। बार-बार इसको दोहराना इसलिए पड़ता है कि अब भी विभाग का अभी 7 फरवरी को एक नया आदेश जारी हुआ। आज मेरी चर्चा आपसे उसी पर केंद्रित है। वो ये कि जो शिक्षकों के आवेदन आए हैं, तो पहले ही कहा था कि पहले ए कैटेगरी, उसमें जो गंभीर रोग, असाध्य रोग और फिर इस तरह से जो विकलांग हैं हुँ। या फिर जो विधवा और परित्यक्ता हैं, हुँ। ऐसे या फिर ऐसे लोगों का हम एक कैटेगरी में रखें। हुँ। अभी तक तो 1,90,000 शिक्षकों में मात्र 35 शिक्षकों का ही हुँ। नव्य आवेदन का निष्पादन हुआ है। अब विभाग ने कल 7 फरवरी को एक आदेश जारी किया है, 8 वो को। 8 फरवरी हुँ। को, 7 का ही आदेश है। हुँ। उसमें जो बातें कही गई है, उसमें कुछ बातें तो स्पष्ट है कि देखिए शिक्षक का स्थानांतरण अब हो रहा है उनके ही अभ्यावेदन पर। हुँ। तो अब वो सरकारी कर्मी बन गए हैं, जो शिक्षक जो बीपीएससी वाले हों चाहे जो जिन्होंने विशिष्ट परीक्षा पास करके और अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 1 तारीख से। तो ऐसे शिक्षक अब सरकारी कर्मी बन गए हैं, उन्होंने अब आवेदन दिया है, तो ट्रांसफ़र पर उनको कोई टीए दे नहीं होगा। ये सरकार का नियम भी है कि आपके ट्रांसफ़र आपके आवेदन पर अभ्यावेदन पर यदि सरकार हुँ। ट्रांसफ़र करेगी तो उसका लास्ट जो 11वां पॉइंट है उस ऑर्डर का, वो यही है हुँ। कि देयर विल बी नो टीए, ट्रांसफ़र हम करेंगे आपका ठीक भी, है, तो ठीक आपको है। कोई टीए दे नहीं होगा। हुँ। हमने चर्चा की थी कि इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन आ गए और डीओ के बारे में, जो बेतिया के डीओ और वैशाली के डीओ जो हुँ। सामने एक उदाहरण था, तो खासकर बेतिया के डीओ के यहाँ छापेमारी में जिस ढंग से हुँ। कैश और ज्वेलरी और उनकी संपत्ति अजीब आखिर किसका था? इन्हीं शिक्षकों के शोषण का था। बिल्कुल। मुझे तो हैरानी होती है कि जब से ये नियोजित शिक्षकों को, नगर निकाय शिक्षकों को, पंचायत निकाय शिक्षक कितनी बार उनके प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। हुँ। आज जाँच होने के बाद भी के विभाग के अधिकारी कुछ कही नहीं। जब भी जाँच होती है तो जाँच का बिल्कुल खेल जारी है। उस जाँच के नाम पर खेल होता है। शिक्षकों से ये अब बिल्कुल ये ज़िम्मेवारी पूर्वक मैं कहता हूँ, ये आम चर्चा और शिकायत है कि जाँच के नाम पर उसे नकद वसूली होती है। ये एक हुँ। ये आम चर्चा और शिकायत है। अब फिर अभी जो एक काम तो किया भी है सिद्धार्थ ने, जो कल आदेश जारी किया उसमें एक चीज़ कर दिया हुँ। उन्होंने कि जो अधिकारी निलंबित है, जो शिक्षक निलंबित है, जिसके खिलाफ कोई विभाग की कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई। अभी नहीं, निगरानी जाँच हो रही है, हुँ। उसके प्रमाण पत्रों की जाँच अभी हो रही है और सब टीचर आइडेंटिफाइड हुँ। हैं। हुँ। हुँ। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। हुँ। जो आरोप से, शिकायत से घिरे शिक्षक हैं, उनका नहीं होगा। हाँ, एक वैसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई पेमेंट उन पर ड्यू है विभाग हुँ। का, उनके बारे में एक शर्त लगा दिया है कि वो यदि जाएँगे, तो उनका जो विरमित किया जाएगा ना, हुँ। तो जो पैसा उन पर दावा बन रहा है, उसको जमा कर देंगे। ऐसे शिक्षक पर विचार होगा। विचार होगा हाँ, वैसे शिक्षकों पर। जी। लेकिन जो आरोपों से घिरे शिक्षक हैं, हुँ। वो उन पर विचार नहीं होना है। उसके बारे में विभाग ने देखिए एक बात जो इसमें अभी हुँ। किया है कि ऐसे सारे शिक्षकों से हुँ। डीओ से ये माँगा गया है, सब तो ये सब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल से ही उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय हुँ। होगा। हुँ। हुँ। डीओ से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है पहले ये मँगा लिया गया हुँ। है और उसमें कहीं यदि सब अपना दे दिया है। हुँ। हर टीचर ने अपने हिसाब से
जिला का बदल बदल दीजिए। अब तो उसमें कोई नगर निकाय और पंचायत का कहीं कोई बैरियर था नहीं, वो शहरी नगर निकाय में भी दे सकते थे, जी। तो लोगों ने दिया है। अब उसमें टीचर जैसे ही उनका पोर्टल में उनका खोला जाएगा, होगा कि वहाँ वैकेंसी नहीं है। अभी 1-2 टीचर नहीं ना है, और वैकेंसी के अगेंस्ट में देना है। कहीं किसी स्कूल में आप जाएँगे, एक बड़ी समस्या कहाँ होगी जो समझिए। सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक विशिष्ट बन गए, सरकार ने उनके बारे में कह दिया कि अभी जो जहाँ है वही पढ़ाएँगे। उनका तबादला नहीं होना है, उनको तो सबको नया स्कूल में जाना था। जी, जी, जी। और इस बीच में सारे शिक्षकों का ले लिया हाँ, कि हाँ। भाई हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी होगी तब न जाएँगे भई, और हुँ। स्कूल में वैकेंसी नहीं है। हुँ। और टीचर उस जिला में जाना चाहता है, उस जिला में मान लिया कि किसी ब्लॉक में, पंचायत में, तो वैकेंसी पहले ज़रूरी है। हुँ। उसी के अगेंस्ट में ना पोस्टिंग बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, जी। समस्या वहीं आ पड़ी, वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं। हुँ। यदि इस सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट बने थे, हुँ। उनको जिस ढंग से ऑप्शन माँगा गया था, यदि भेजे जाते, हुँ। तब तो फिर वैकेंसी की संख्या काफ़ी होती। हुँ। अब वहाँ ये जो 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन विशेष समीक्षा को लेकर आए हैं, एक समस्या यहाँ पड़ी है हुँ। कि वैकेंसी मिलेगी तब ट्रांसफर होगा। बिल्कुल ज़ाहिर है। ये सब काम अब जो पोर्टल पर डाल देंगे, तो हुँ। जो एक 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है, अच्छा, और 16 अधिकारियों की टीम का और गठन कर दिया बिल्कुल, और गया। उन्हीं को ये सब अभी जो नया ऑर्डर आया है, जी। इसमें साफ बात का उल्लेख है कि कौन से अधिकारी हैं, हुँ, हुँ। उनका क्या काम है। बाज़ाब्ता उनका नाम भी दिया हुआ। शिक्षक का काम ओवर हो गया। हुँ। शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दिए थे, हुँ, हुँ। अब ये काम विभाग का है। विभाग का। विभाग के काम है, अधिकारी क्या लेकिन है? लेकिन अरुण जी, एक खबर ये भी आ रही है कि शिक्षकों को डीईओ से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसको लेकर के नहीं, क्या कुछ शिक्षकों जानकारी? को नहीं लेना है प्रमाण पत्र, हाँ, डीओ को प्रमाण पत्र देना है विभाग को। अब डीईओ शिक्षकों को प्रमाण पत्र देंगे? शिक्षकों को नहीं देंगे, विभाग को भेजना है हाँ। कि हमारे यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है, मान लिया किसी जिले में हुँ। कोई 50,000 शिक्षक कार्यरत हैं। हुँ, हुँ। अब 50,000 शिक्षक में जो आवेदन देने वाले शिक्षक हैं, हुँ। तो उसके यहाँ जैसे ही खुलेगा, तो उसमें उसको उसके यहाँ तो सूची बनी है ना, बिल्कुल बनी कि है। भाई हुँ। किस शिक्षक के खिलाफ किस तरह के आरोप हैं। हुँ, सब हुँ, आजकल काम सब अब वो कोई खाली फाइल ही में नहीं है, हुँ, सब जगह ऑनलाइन सब पोर्टल पर अवेलेबल है। तो शिक्षक को लिखना है, कहीं लिखेगा कि नो वैकेंसी, हुँ। तो कहीं वैकेंसी नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी वहाँ। ठीक है। जिस शिक्षक के बारे में होगा कि भाई इनके खिलाफ ये आरोप है, हुँ, हुँ, उनका सर्टिफिकेट जाँच हो रही है, हुँ, डाउटफुल पाया गया है, ऐसे शिक्षक का तो डीओ को ही देना है, विभाग को। हुँ। विभाग ने माँगा है डीओ से, ठीक है। कुछ शिक्षक संबंधित शिक्षक से हाँ, नहीं माँगा है। डीईओ को देना है प्रमाण हाँ, पत्र। जी। डीओ को देना है विभाग को, फिर आप हाँ, जान लीजिए। हाँ। वो टीचर अब वो अलग है कि जो टीचर ऐसे तो आरोप, क्या लगता है फिर यहाँ पर एक बार फिर से डीईओ की मनमानी तो नहीं ना चलेगी? देखिए मनमानी नहीं चलेगी, कुछ कुछ कहते हैं गिने-चुने। फिर मालामाल तो नहीं ना हो जाएँगे अब देखिए, डीईओ? अब ये जहाँ अब हल्फा गिन के पैसा कमा लेना है, हुँ, तो शिक्षक तो बेचारा है, और जब उसको हमको कुछ राहत चाहिए, हुँ, हुँ, तो वो कहीं कुछ कैसे होती है जाँच को दबाने के लिए। हुँ। ये तो कठिन ना होगा, आपके यहाँ यदि किसी हाँ, जिले में शिक्षक के खिलाफ जाँच में है, वो हुँ, सस्पेंड हो गया है, कौन डीओ कहेगा कि सस्पेंड नहीं है मेरे यहाँ? हुँ। आखिर सस्पेंशन तो इसी डीओ के ऑफिस से हुआ है, उसकी कार्रवाई बिल्कुल, हुई बिल्कुल, बिल्कुल। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये विभाग ने जो किया है, मुझे लगता है सिद्धार्थ ने इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रख कर के पहले कहा कि भाई डीओ से मंगवा लिया कि कहाँ वैकेंसी है, हुँ, और इसके बाद वो वैकेंसी मंगा लिया, हुँ, और वैकेंसी माने कि अब स्कूल में उसको स्कूल तय करने का काम अब डीओ का नहीं, वो तो ऑनलाइन सब होना है हुँ, पोर्टल से। हुँ, ये काम छीन करके मैं मानता हूँ सिद्धार्थ ने अपने शिक्षा विभाग की बदनामी हुँ। से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय किया है। कारगर उपाय हाँ, किया है। ये उन्होंने जो काम किया है, जी। मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं कि ज़मीनी सच्चाई को समझते हुए हुँ, ये एक अप्रोच है ये। हुँ, इसकी हुँ, मैं तारीफ़ करता हूँ, हुँ, इस अप्रोच से। और विभाग का जो अधिकारी जहाँ कहीं देखिए गड़बड़ कर रहा है, तो उसके पकड़ने के लिए तो विभाग बैठा हुआ है हुँ, ना। हुँ, अब ये सिद्धार्थ जी सभी स्कूल में जा रहे हैं, हुँ, स्कूल में जाके कमी और कमजोरी दिख रहे हैं। हुँ, किसी डीओ के यहाँ भी जब कहीं जाते हैं ना, हुँ, तो डीओ ऑफिस को इसी तरह से देखना अपेक्षित है। इसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। ब्लॉक के ऑफिस में हुँ, अभी भी यहाँ भले कह दिया है, अभी भी हुँ, बहुत सारे ब्लॉक ऑफिसर में, ब्लॉक में जो ऑफिसर हैं उनके बैठे हुए एजुकेशन के, किन-किन शिक्षकों को स्कूल छोड़वा के अपने यहाँ काम कर रहे हैं। हुँ, वो उनके बिहाफ में अपने प्रखंड में वसूली का काम करते हैं। हुँ, ज़रा फीडबैक ये सब भी लेना चाहिए, और आप शिक्षक से आप दे दिए हुँ। उसको मोबाइल नंबर एक फ्लोट कर दिया कि भाई किसको जो शिकायत है वो दीजिए। कॉल करो। कॉल करो, बेचारा बिल्कुल, शिक्षक जी। को बात बताते हुँ, हैं।
कुछ अल्टर ही लोग इस तरह से शिकायत करेगा। बाकी कोई तो बेचारा पिसने के लिए जो सिस्टम में जब घून लग जाता है ना, तो एस सिद्धार्थ जैसा भी एक अधिकारी जो एक सादगी, सरलता जिस अप्रोच से चल रहे हैं, मैंने एक दिन चर्चा की थी कि देखिए शिक्षक का भी आम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि भाई तो के पाठक से भी ज्यादा सख्ती हम लोग पर कर दिया इन्होंने, ऐसा मीठी दवा हाँ, देते तो मैंने हैं। कहा था जी। कि के पाठक एक हाँ। कड़वी दवा का नाम था, अरे सिद्धार्थ एक मीठी दवा है। और शिक्षक लोग कहते हैं कि भाई तो जिस तरह से खासकर अटेंडेंस वाला ये भगोरा टीचर के लिए तो एक कड़वी दवा नहीं मीठी दवा कर दी मीठी दवा कर कि दिया। भैया जी। तुम आते हो तो एकदम टाइम से स्कूल आओ, उस हाँ। समय दो। हुँ। अब तो कोई आधा घंटा भी लेट आवेगा तो उसको आप जाने 4 दिन के बाद 1 दिन का वेतन कट जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वेतन नहीं 1 दिन की छुट्टी कट जाएगी। हुँ। फिर जाने वक्त भी स्कूल वाला वो भी आजकल तो 500 मीटर का पहले अच्छा अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम वो नई गाइडलाइन पढ़ रहे थे, तो उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ये 4 फेजेज़ में की जाएगी। जी। पहला फेज़ में किसका, दूसरे में नहीं, किसका, तीसरा और चौथे में पहला किसका? फेज में है, फिर वही बताया कि असाध्य रोग, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, हुँ। फिर है गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग। हुँ। तीसरा है दिव्यांगता, हुँ। जिसमें वो खुद स्वयं नियुक्त हुआ है ऐसा टीचर, चाहे हुँ। महिला हो पुरुष। फिर है कि कोई मानसिक हुँ। दिव्यांगता हो जिसकी, और फिर है विधवा और परित्यक्ता, ये पहली श्रेणी है। ठीक है। अभी तो एक खाली पहला जो सबसे ऊपर वाला है कैंसर। 35 लोगों का किया है हुँ। विभाग ने। बाकी तो अभी जो 4 कैटेगरी बची है इसमें हुँ। टोटल, हुँ। उसमें 4 वालों को तो अभी होना ना है। देखिए टोटल ये सब मिलाकर जो मैंने अभी जानकारी ली विभाग से, हाँ। तो ये टोटल मिला करके 10,000 टीचर ऐसा पड़ता है, अच्छा। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाला। हुँ। सेकंड कैटेगरी है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण। हुँ। तो ये सब मिला करके जो 2 कैटेगरी में टोटल बिहार में अभी 10,000 10,000 टीचर हैं। ठीक है। ये तो करना आसान होगा, ये तो अभी ले रहे हैं हिसाब किताब, विभाग ले रहा है। ये तो आप इसी फरवरी महीने में कर दिया जा सकता है। ठीक है। कहाँ मामला फंस रहा है वो देखिए। तीसरा चरण है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन, इनकी भी संख्या कोई 60-70 हजार है। और चौथी कैटेगरी है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का प्राप्त अभ्यावेदन, ये है 90,000। 90,000। हाँ, इसमें अब जो हमको अभी विभाग से भी जानकारी मिली और फील्ड से भी कि बड़ी संख्या में नहीं, अधिसंख्य संख्या में एक ही जिले में जो शिक्षक कार्यरत हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ अभी सिर्फ पटना जिले का। पटना जिला मान लिया मोकामा से शुरू होता है इधर पूरब से और इधर मनेर तक है। तो जो मोकामा वाला है वो सोचता है कि भाई मोकामा वो चाहता है पटना आ जाना या चाहता है दानापुर आ जाना। तो जो विद इन डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर है, विभाग सरकार पहले किसको विचार करेगी, जो जिला से बाहर जाना चाहता है। एक बात जो अभी लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं बीपीएससी के शिक्षकों को लेकर के ये सरकार करने चली है, तो भाई बीपीएससी की शिक्षक राज्य के बाहर से आए हैं, आप उनको ग्रामीण क्षेत्र में कर दो, बहुत बहुत क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो जो यूपी बोर्डिंग बॉर्डर खाली यूपी का ही बहाल थोड़े हुआ है। ये शिक्षक जो आए हैं बाहर से कोई 16-17 राज्यों को मैंने वो भी सूची